जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th के आप लोग के लिए हिंदी ग्रामर लेके आए हैं। क्योंकि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 या मैट्रिक की परीक्षा में 50 ऑब्जेक्टिव हिंदी व्याकरण से पूछा जाता है और 50 जो बुक से पूछा जाता है। इसलिए आप लोग के लिए मोस्ट VVI हिंदी ग्रामर का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। चैनल पर नए हैं तो एक तरह जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखें। चलिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि जन्म मरण में कौन सा समास है। जन्म मरण में कौन सा समास है? द्विगु समास कि द्वंद्व समास कि तत्पुरुष समास कि बहुविग्री समास। देखिए, जन्म मरण में जो द्विगु समास होता है ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 के। चलिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि आजन्म में कौन सा समास है? द्विगु समास कि द्वंद्व कि कर्म धारण कि अव्ययी भाव। देखिए, आजन्म में अव्ययी भाव समास है। चलिए, प्रश्न नंबर 3 मोस्ट VVI परीक्षा की दृष्टि से अब बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी ग्रामर में भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग मार दीजिएगा 4 प्रकार के, लेकिन नहीं, भूतकाल हिंदी ग्रामर में 6 प्रकार के होते हैं मोस्ट VVI परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि मीरा को जिंदगी में बहुत घिरना है। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? कर्म कि करण कि संबंध कि अपर्दा। देखिए, मीरा को जिंदगी से बहुत घिरना है, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 के। चलिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में आप कौन सा समास है? पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है कि निजवाचक सर्वनाम कि संबंधवाचक कि निश्चयवाचक। प्रश्न नंबर 5 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। चलिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि प्रतिविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा का कि सर्वनाम का कि विशेषण का कि क्रिया का। देखिए, प्रविशेषण है जो विशेषण की विशेषता बतलाता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, मोस्ट VVI परीक्षा की दृष्टि से करा कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे में कौन सी संज्ञा है? पहनावे कौन सी संज्ञा था? भाववाचक संज्ञा है। चलिए, प्रश्न नंबर 8 देखिए, करा कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 के। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए। मोस्ट VVI 40 आप लोग के लिए लेके आए। करा कि अंतिम में कौन सा समास है? अंतिम में कौन सा समास है? तो इयम। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 के। प्रश्न नंबर 10 देखिए, करा कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? चले, हितैषी चारों ऑप्शन में कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? देखिए, हितैषी ऑप्शन बी है जो शुद्ध है। चलिए, प्रश्न नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, मेरा बात सुने, प्यासे से होठ सुखा रहता है कि मैंने यह काम करा है, आपके दर्शन कब होंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा जो शुद्ध वाक्य है। ऐसी मोस्ट VVI परीक्षा हिंदी व्याकरण में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ए है जो आई में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 14 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो सोनित है जो शुद्ध है। चलिए, प्रश्न नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? जो पहले आता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो निर्जन में ऑप्शन सी हो जाएगा नहीं उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष में कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि राम ने भिखारी को पैसा दिया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो को संप्रदान कारक का विभक्ति। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 के। चलिए, प्रश्न नंबर 18 बताइए कि भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? तो भविष्यत काल के 3 प्रकार हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। इसमें पूछ रहा है कि आपने क्या खाया है, प्रश्नवाचक। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए, प्रश्न नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा तो भाववाचक। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 के।
चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, जो पूछ रहा था। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन भी आई कि इसमें याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि दयोदन का संधि विच्छेद करें। दयोदन का संधि विच्छेद क्या होता है, दधि जोड़ उदय। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बी जोड़ आयाम होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 की। चलिए प्रश्न नंबर 24 आप लोग बताइए, कह रहा है कि नीरब का संधि विच्छेद क्या होगा, नीरब का संधि विच्छेद नीह जोड़ रब। चलिए प्रश्न नंबर 25 मोस्ट VVI परीक्षा की दृष्टि से, कह रहा है का के उच्चारण स्थान क्या हुआ, का यानी कंठ होगा, का के उच्चारण स्थान कंठ होगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, तो निस, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 के। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, कह रहा है कि अकल पर पत्थल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, अकल पर पत्थे पड़ना मुहावरे का अर्थ बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, पा, जो शब्द के अंतिम में लगा रहता है उसे प्रत्यय कहते हैं। कह रहा निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो चर्मोत्कर्षण, चर्मोत्कर्ष। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, निम्नलिखित शब्दों में तो उच्छ्वास, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 की। चलिए प्रश्न नंबर 31, कह रहा है कि सा का उच्चारण स्थान क्या होगा, कह रहा है कि सा के उच्चारण स्थान क्या होगा, तो सा के उच्चारण स्थान मुर्दा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 31 की। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिए, बार बार मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जाता है कि पा और बा के उच्चारण स्थान क्या होगा, पा और बा के दंत और ओठ, पा बोलते हैं तो ओठ से, और बा बोलते हैं तो दंत से, पा और बा, दंत ओठ होगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, तो चंद्रशेखर, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर चंद्रशेखर। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए, कह रहा है कि शक्ति, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सु जोड़ उक्ति। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखिए, कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में दिग्गु समास, ऑप्शन 35 के एक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखिए, कह रहा है कि सिर से पैर तक के लिए एक शब्द कौन सा है, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन डी हो जा अपादम अस्तक। प्रश्न नंबर 37 देखिए, कह रहा है कि मैंने आम खाया है, यह वाक्य किसका उदाहरण है, आसन भूत के। प्रश्न नंबर 38 देखिए, कह रहा है कि वाह वाह कौन सा अवयव है, वाह वाह कौन सा अवयव है, तो हर्ष बोध। प्लीज़ एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।